स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। ये कैसी महक है? इतना तीखापन। जरूर माँ जी रसोड़े में कुछ खाना बना रही होगी। गोपी का वो माँ जी, गोपी का माँ जी आप ऐसे जमीन पे? माँ जी उठे 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 बैठे। क्या क्या हुआ? आपकी तबीयत और कैसे खराब हो गई? आपको पहले ऐसे हुआ है कभी? कौन सी दवाई माँ जी? यहाँ दवाई। चिराग चिराग भाई, अच्छा मैं अभी आई। हे कृष्ण कृष्ण। चिराग भाई। भाभी आंखें बहुत जल रही है, पूरा शरीर ऐसा जल रहा है। किचन में कुछ जलाया है क्या? भाभी आप प्लीज वो ठंडा पानी ला दीजिए फ्रिज से, या ये बर्फ ला दीजिए। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं कुछ करती हूँ। माँ जी बैठे। सब बहुत परेशान है माँ जी, बहुत तकलीफ में है। मेरी समझ नहीं आ रहा है माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं ये जो आपको हो रहा है माँ जी, किसी की आग जल रही है, किसी को कुछ। माँ जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सक्षम जी। ना बजेगा फोन, ना मिलेगी कोई हेल्प। ऐसे फोन बंद आ रहा है। प्रिया, हाँ प्रिया उनके साथ ही थी। नहीं रहा, फोन बंद है इनका भी। माँ जी पर धुएं से आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? एसी रिमोट। सबके कमरे की एसी, सबके कमरे की एसी। हाँ माँ जी मैं बस 1 मिनट में आई। माँ जी
जी मैंने एसी बंद कर दिया, अभी तीखी हवा बिल्कुल नहीं आएगी। आप देखना, आपको बेहतर लगेगा। डॉक्टर चौहान। हाँ बिजी है। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं खुद हॉस्पिटल जाती हूँ और डॉक्टर को लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं बस यूँ गई और यूँ आई। हाँ सफर करेंगे। सफर, ट्रैवल। हम दोनों का सफर साथ में अच्छा चल रहा है। वैसे ये सफर इंग्लिश वाला सफर भी हो सकता है, अगर पार्टनर सही ना हो तो। ड्राइव में भी और लाइफ में भी। मैं बहुत अकेली थी, थैंक गॉड तुम मिल गए और अब हम साथ हैं। वैसे तुम तो अकेले नहीं हो, गोपिका है तुम्हारे साथ। क्या हुआ, चुप्पी क्यों? तुम भी अकेले हो क्या? अब तुम और गोपिका एक दूसरे से प्यार नहीं करते? प्लीज रुकिए, आप ऐसे कहाँ जा रही है? बताइए क्या डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? जल्दी बताइए, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर साहब आज जल्दी घर चले गए, शाम तक वापस आएंगे। शाम को? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, आप अभी बुलाइए ना उन्हें। जिंदगी और मौत का सवाल है, आप बुलाइए जल्दी। अरे फोन करिए ना उन्हें। देखिए मैम, हम ऐसे डॉक्टर को कॉल कर नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? उनका काम है इलाज करना, बुलाइए। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप अभी बुलाइए उनको। मैडम हम यहाँ के स्टाफ हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एड्रेस दीजिए, मैं बताती हूँ। जी धन्यवाद। क्या हुआ सक्षम, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मैंने तो बस ऐसे ही एज अ फ्रेंड कंसर्न थी इसलिए पूछा। मुझे नहीं पूछना चाहिए था क्या? आई एम रियली सॉरी, अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। प्रिया, मुझे तुम्हारी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन सॉरी, आई डोंट वांट टू शेयर माय मैरिज डिटेल। बात भले मैं अपने अकेले की करूं, लेकिन गोपिका से जुड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए गोपिका के साथ कुछ गलत करूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाय कितने क्यूट हो तुम। तभी तो मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से हर्षी बुलाती हूँ। हमारे कॉलेज के वन एंड ओनली हरीश चंद्र, जिसे सच बोलने की बीमारी है। और मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे समझ सकती हो। हाँ हर्षी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जल्दी क्या है? घंटी बजाने के बाद रुकना होता है थोड़ी देर। मुझे डॉक्टर की जरूरत है, आप डॉक्टर हैं? हाँ मैं बुला। बस चलिए मेरे साथ। रुको, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पति डॉक्टर हैं। पति? मेरे पास अभी समय नहीं। कहाँ है आपके पति? अंदर ही हैं। डॉक्टर? अरे हेलो, कहाँ घुसी जा रही हो? प्लीज आप जल्दी चलिए, मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। आज मेरा बर्थडे है और ये कहीं नहीं जाएंगे। देखिए अभी इन्हें मेरे साथ चलना होगा। अब दूसरा डॉक्टर देख लीजिए। अरे दूसरा डॉक्टर मैं नहीं देख सकती, इनका मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। बेटा जल्दी आओ, केक काटना है। डॉक्टर आप क्या करें? आप चलिए मेरे साथ। क्या आपके लिए आपका मरीज जरूरी नहीं है? ये रुक सकता है कि... ये क्या मजाक है? आप इन्हें मेरे साथ चाकू चलने नीचे दीजिए। रखो। इसको नीचे करो ये प्लीज। चाकू नीचे रखो। इसे कुछ मत करो, मैं चल रहा हूँ। चलिए। सॉरी, देखिए मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये वापस आके केक काट लेंगे। आप चलिए।
बस अभी थोड़ी देर में आश्रम पहुंच जाएगी। मेरा फोन स्विच ऑफ है। स्ट्रेंज। इतने सारे मिस कॉल और नोटिफिकेशन गोपिका के। अब ऐसे ही फोन किया होगा पूछने के लिए कि तुम पहुंचे कि नहीं। लेकिन पीना बाद में फोन कर लेना। नहीं प्रिया, माँ की तबीयत खराब थी ना, इसलिए तो मुझसे घर छोड़ गया था। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई। अभी फोन करके पूछता हूँ। गोपिका फोन उठाओ। फोन क्यों उठा रही है? घर के काम में बिजी होगी। अभी अभी तो हम घर से निकले ना, सब कुछ ठीक ही तो था। सब ठीक होगा। I don't know प्रिया, पर मेरा दिल कह रहा है कि घर पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मुझे घर वापस जाना होगा। माँ जी, आप देखे ना माँ जी। आप इनको उठाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ। सब ठीक है? माँ जी ठीक है? गोपिका। धन्यवाद कान्हा जी, आपकी कृपा से माँ जी की आँख तो खुली। आपको कैसा लग रहा है अभी? ठीक हूँ। डॉक्टर साहब धन्यवाद। बाकी के जो घर में है ना, उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप चलिए ना मेरे साथ। जी चलिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। माँ जी मैं अभी आई। सर आप यहाँ? माँ माँ आप ठीक तो हैं? अरे ये तो ठीक है। डॉक्टर साहब मेरी माँ को क्या हुआ? ये ठीक तो है? शी इज फाइन नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इनको बोलिए जो सही टाइम पे मुझे यहाँ ले आए। होशियार है मेरी गोपिका वो। बहू मुझे लगा ये आपकी बेटी है। इन्होंने पूरी जान लगा दी आपका इलाज कराने के लिए और मुझे मेरे घर से खींचकर यहाँ लेकर आ गई। वो माँ जी बात ये हुई थी कि जब मैं अस्पताल पहुंची तो ये वहाँ से निकल गए थे और बाकी के सारे डॉक्टर शाम को आने वाले थे, इसलिए मैं इनके घर पे पहुंच के इन्हें लेकर आई। अच्छा किया गोपिका बहू। बहुत समझदारी का काम किया है आपने जो मुझे यहाँ लिया है। किस्मत वाले हैं आप सब जो ऐसी बहू आपके घर में है। चलें? हाँ जी। गोपिका थैंक यू गोपिका। तुमने मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया। सक्षम जी मेरी नहीं हमारी।
थैंक गॉड तुम घर पे रुक गए। पर ये सब हुआ कैसे? वो प्रिया बेन, मुझे लगता है कि एसी के हवा में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अजीब सी स्मेल आ रही है। तुमने सुबह पेपरमिंट स्प्रे ही डाला था ना? पेपरमिंट की स्मेल तो ऐसी आती नहीं है। अभी पता चल जाएगा। बॉटल्स चेक करते हैं। वो बॉटल्स कहाँ हैं जो तुमने एसी वेंट में स्प्रे की थी? आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलो चलो। ये चलता फिरता क्रिसमस ट्री कहाँ से आ रहा है? चलिए बाहर जाइए। तेरी सासू माँ डोबी। ओह माय गॉड, सासू माँ आप हो? पर आप ये क्रिसमस ट्री बनकर क्यों घूम रहे हो? अरे ये लेटेस्ट फैशन है। ये देख, ये है 2000 के चश्मे, ये साड़ी 2000 की है। ओह इतने सारे पैसे सासू माँ, सच बताओ चोरी कर कर आई हो ना आप? हाँ? पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी और इस उम्र में तो डंडों के निशान भी नहीं चाहते। क्या कर रही है ये आप? अरे पुलिस के डंडे पड़े मेरे दुश्मन को। ये तो मुझे मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसी के एडवांस पैसों से खरीदा है मैंने। मॉडलिंग? सो कभी फैशन शो था इस मोहल्ले में? शुभली, ब्यूटीफुल। बड़े बड़े मॉडल का जो फोटो खींचता है ना डब्बू रत्नागिरी, वो भी मेरे फोटोज खींच के मैगजीन में छापेगा। ऐसे ऐसे और फिर ये बहू का बेटा कैसे बदल गया? अरे बदला नहीं है, वो गई है और मैं आया हूँ। हाँ मुझे तो सच बताओ कि ये शो ऑफ करने के लिए पैसों का जुगाड़ कहाँ से हुआ? उनके बाल काम के लग रहे हैं। उनको गिरवी रख के आप 20,000 रुपए ले लीजिए 1% ब्याज पे। 20,000? वो भी सिर्फ 1% ब्याज पे? धन्यवाद। वैसे तो मैं आपको आपके पैसे लौटा ही दूंगी, वो भी ब्याज के साथ। पर बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ कि अगर मैं आपको आपके पैसे नहीं लौटा पाई तो? ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ। बस आपकी बहू के बाल अमेरिका की बिग इंडस्ट्री को बेच देंगे और अपना पैसा वसूल कर लेंगे। अरे वाह, मतलब मुझ पे कोई खतरा नहीं। माँ, देख लिया फ्लैशबैक? अब तो बताओ सच। अरे क्या बताओ तुझे, बताया तो था। अरे कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे मॉडलिंग का। ये देखिए, हमारे एसी यहीं पे है। बोतल भी जल्दबाजी में यहीं छोड़ दी। ये देखिए, इसी बोतल से मैंने स्प्रे किया था। ये तो दूसरी स्प्रे की बोतल है। कहीं तुमने गलती से ये तो नहीं स्प्रे कर दिया था? इसी वजह से सबको परेशानी हुई है। लेकिन प्रिया बेन, मुझे अच्छे से याद है मैंने कौन सी बोतल से स्प्रे किया था, और वो बोतल यही थी। अच्छा, पर तुमने कहा भी था तुम जल्दी में थी, तो शायद तुमने गलती से यही स्प्रे कर दिया। दिखाना सर। तो मतलब ये कि ये सब गलत स्प्रे डालने की वजह से हुआ? सक्षम जी, मुझे अच्छे से याद है मैंने इसी बोतल से स्प्रे किया था। ये वो मिंट वाली है जो चिराग भैया लाए थे ना। हाँ मैं पहला दिन और गोपिका की मौत। अब मेरी अगली चाल की तैयारी। गुड लक गोपिका। सक्षम प्लीज थोड़ा कम गुस्सा करना, बेचारी डर जाएगी। मुझे लगता है गोपिका से ना गलती से बॉटल मिक्स हो गई। हाँ मैं तो पेपरमिंट की बोतल लाया था, ये बोतल कहाँ से आ गई? मेरे पास से आए। What? गोपिका, याद है ऑफिस जाते टाइम मैंने तुम्हें पेपरमिंट स्प्रे की बोतल दी थी स्प्रे करने के लिए, और हम टकराए थे, मेरा बैग नीचे गिर गया था, और उसके बाद तुम दोनों बॉटल्स में कंफ्यूज हो गई थी और दोनों बॉटल्स तुमने रख ली थी।
दोनों बॉटल्स? ये चिराग ने दिए एसी में स्प्रे करने। ये वो बोतल नहीं है, गलती से आपने मुझे ये दे दिया है। ये स्प्रे कर देना, मुझे लेट हो रहा है। नहीं प्रिया बेन, मेरे पास यही बोतल थी, ये मिंट वाली, मैंने इसी से स्प्रे किया था। तो पूरे घर में गलत स्प्रे कैसे फैल गया गोपिका?